नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके मास्टर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलेगा आपको हर दिन आपको एक नया ताज़ा सटीक और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर बिल्कुल आसान भाषा में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल बनेगा आपकी तैयारी का सबसे भरोसेमंद साथी। आपको इस क्लास में डेली करंट अफेयर मिलेगा, वीकली और मंथली रिवीजन मिलेगी, एमसीक्यूज और क्विज मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और इतिहास और जनरल नॉलेज के भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बन जाए इस कम्युनिटी का हिस्सा जो पढ़ना नहीं समझना चाहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। Recently, US has cancelled the visas of all passport holders of which country and banned their entry? फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड चाइना, थर्ड साउथ सूडान, फोर्थ है अफगानिस्तान। तो इसका आंसर है सी, साउथ सूडान। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण सूडान के सभी पासपोर्ट धारकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं और उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह निर्णय दक्षिण सूडान सरकार पर अपने नागरिक की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में सहयोग न करने के आरोप में लिया है। यह विवाद तब उभरा जब अमेरिका ने एक व्यक्ति को दक्षिण सूडान का नागरिक मानकर वहां निर्वासित किया, लेकिन दक्षिण सूडान सरकार ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वह व्यक्ति कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का नागरिक है। दक्षिण सूडान की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? दक्षिण सूडान सरकार ने अमेरिकी निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक गलत पहचान के मामले पर आधारित है और सभी नागरिकों को प्रभावित करने वाला यह एक कदम अनुचित है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप दक्षिण सूडान के नागरिक अब अमेरिका में प्रवेश कभी भी नहीं कर पाएंगे और उनके मौजूदा वीज़ा भी रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Due to the Beti Bachao Beti Padhao scheme, the sex ratio of birth at the national level has increased to what in the 2023-24? 1925, 1930, 1935, 1940। तो इसका आंसर है 1930। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभाव से भारत में जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ में सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 में यह अनुपात 918 था, जो 2023 में बढ़कर 930 हो गया। और ये जो आंकड़ा है 918 और 930, ये 1000 मेल के ऊपर 918 फीमेल और 1000 मेल के ऊपर 930 फीमेल अभी 2023 और 24 का है। ठीक है, लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए हैं। जैसे पहला है जागरूकता अभियान। लोगों में बेटियों के प्रति सकारात्मकता सोच विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार द्वारा। दूसरा है कानूनी प्रवर्तन। लिंग चयन और भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त कानूनों का कार्यान्वयन किया गया है, इसलिए भी ये सेक्स रेशो काफ़ी ठीक हुआ है। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई थी। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप न केवल लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बल्कि माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात भी 2014-15 में लगभग 75% से बढ़कर 2023-24 में 78 हो गया है। यह सकारात्मक परिवर्तन समाज में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। When is World Health Day celebrated every year around the world? 5th April, 6th April, 7th April, 8th April। ठीक, इसका आंसर है ए, 5th अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस दिन पर विश्व
स्थापना वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका उद्देश्य था कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में महत्व जागरूक करना। हर साल इस दिन की एक खास थीम होती है जो किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या पर फोकस करती है। हाँ, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाओं की समानता आदि। उदाहरण के तौर पर 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य। इसका मकसद था कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और सेवाएं मिलती रहे। यही WHO का इंटेंशन था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्सेलो रिबेलो इज द करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पोर्तुगल, यूक्रेन, कनाडा, स्लोवाकिया। इसका आंसर है ए, पोर्तुगल। मार्सेलो रेबेलो डी सूसा वर्तमान में पोर्तुगल के राष्ट्रपति हैं। उन्हें पहली बार 24 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति चुना गया था और 9 मार्च 2016 को पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद वे 24 जनवरी 2021 को पुनः निर्वाचित हुए और 9 मार्च 2021 को अपने दूसरे कार्यकाल की उन्होंने शुरुआत की थी। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन 5th नंबर पर। Recently, the government has announced to open how many Eklavya Model Residential School for scheduled class students? A 500, B 728, C 967, D 1000। सरकार ने हाल ही में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए है। इन विद्यालयों का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के रहने वाले जनजाति छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे मुख्यधारा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। और बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। जहाँ तक अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की बात है, वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यदि भविष्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऐसे किसी विशेष विद्यालय स्थापना की घोषणा होती है तो वह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्थापित किया जा रहा है और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ऐसे किसी विशेष विद्यालय की स्थापना की घोषणा की प्रतीक्षा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही करंट अफेयर और क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और आपको कुछ एडवाइस देना हो तो वो भी बताइए। और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।